मुन्ना पांडे। इसी गांव से आते हैं आप भी? जी नहीं, हम गांव सभा जगदीशपुर से आते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है और सभी क्षेत्रों में सब लोग अपना अपना मत आजमा रहे हैं। आपका क्या विचार है, ये किसकी सरकार आप चाहते हैं? जी नहीं, मैं सरकार ये चाहता हूँ कि इसके पहले भी जी 2-3 सरकारें आई, जी उन सरकारों में जी जैसे मुलायम सिंह की सरकार आई तो संविदा पर स्कूल में लोग व्यवस्था रखे गए। जी इसके बाद बीएसपी की सरकार आई जी तो उस ज़माने में भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि सफाई कर्मी की भर्ती हुई जी। लोकल पर, जी और आज ब्लॉक स्तर से लेकर हर गांव सभा में उनकी व्यवस्था है। जी ये सरकार आई जी तो जोगी जी ने कहा कि जो हमारे जोगा व्यवस्था में हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व स्तर पर लेके गया गया। जी लेकिन यहाँ जोगा का तमाम सर्टिफिकेट लेने के बाद भी जी ये हुआ कि प्राइमरी से लेके इंटर कॉलेज तक रखा जाएगा, जी ये व्यवस्थाएं नहीं हुई। जी अना जोगी जी ने इसके बारे में कोई सोचा? अपने जोगी तो करते हैं, मोदी भी करते हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। रहा किसान का और जो भी व्यवस्थाएं हैं तो इनको भी उसके बारे में सोचना चाहिए था कि मैंने कुकुरमत्ता जैसे स्कूल खुलवाया जोगा प्रॉब्लम पर, जी उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। जी और तमाम करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी हमारी बच्ची आज संविदा पे नौकरी करती है, वो भी हर महीने 8 महीने का एग्रीमेंट होता है और उसके लिए माने तमाम समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हर 6 महीने के बाद एग्रीमेंट दिया जाए और वो भी कोरोना हो गया तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ व्यवस्था इनको भी करना चाहिए था कि जब जोगा को आप इंटरनेशनल पैमाने पर ले गए और पूरा हिंदुस्तान पैमाने पर नहीं पूरे विश्व पैटल पर लेके गए हैं तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि साफ साफ देखा जाए तो जो हमारे देश को एक नई भविष्य के तौर पे रखने का जो स्थान जो है, मार्गदर्शन है, उस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, लेकिन सरकार कहीं इन्होंने ना कोई कहीं वहाँ तक नजर को हटा जोगा दिया पर गया। जो भी जैसे कोई भी सरकार आई तो अपनी व्यवस्था के लिए उसने किया, जी लेकिन इन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए प्राइमरी सेक्शन से लेकर ब्लॉक स्तर तक कोई ऐसा नहीं नियुक्ति किया गया जिस पर हो। रही बात 2 जगह पर कि किसकी व्यवस्था बनाई जाए, एक तरफ शिक्षित वर्ग है जो ये चाहता है कि हमारे कंपटीशन पर हमारी व्यवस्था की जाए, और सपा सरकार की ये व्यवस्था है कि हमारे जो व्यवस्था होगी तो हम उस व्यवस्था पे करेंगे जहाँ पर मेरिट हो। तो यहाँ तो बहुत इंटर कॉलेज हैं, ऐसे भी इंटर कॉलेजें हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं पैसे के बल पर। तो जो शिक्षित वर्ग है इससे वो नाराज है। जी बिल्कुल। हाँ, कि अगर आप नकल करके 95% पाए हो तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर मेरा बच्चा मेहनत करके अगर पढ़ा है तो उसका कंपटीशन कम है तो कंपटीशन फेस किया जाए। कंपटीशन के अंदर जो बच्चा पास होता है उसको आज भी नौकरी मिल रही है और कल भी नौकरी मिलेगी। और अगर 90% आरक्षण किया जाए तो भी ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है, मेरा 5 साल का लड़का अगर चश्मा लगाता है उसके पीछे कारण है, उसको नौकरी मिलेगी। उन 90% नहीं 95% आरक्षण किया जाए। आज के डेट में भी हमारी बच्ची संविदा पे पढ़ाती है, जोगा टीचर है, लेकिन उसका जो व्यवस्था होना चाहिए वो पीएचडी की है, लेकिन हर साल 6 महीने के बाद उसको जाम कंपटीशन देना पड़ता है। ये व्यवस्था जो है जो इन्होंने कहा कि नहीं नेशनल पैमाने पर अगर ये जा रहा है तो हम प्राइमरी सेक्शन से लेके और इंटर कॉलेज तक मैं जोगा टीचर दूंगा, आज तक इस पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो ये जो सरकार की कुछ जो कमियां हैं वो तो है ही है। उसको यानी कि ये जो देखा जाए सुधृढ़ जो बच्चे हैं जो तमाम अपना शिक्षा को क्वालिफाई करके उस मुकाम को हासिल करते हैं, फिर भी उन्हें अगर सही से अगर नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगार होकर दर दर भटकते हैं और वो शिक्षा वो स्तंभ प्राप्त करके फिर भी वो बेसहारा हो जाते हैं, उनका जो हौसला टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार इन कमियों को दूर करना ही चाहिए
क्योंकि इतने मेहनत से पढ़ के उनकी वो हौसला जो होती है कि हम ये चीज़ बनेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें रोज़गार अगर नहीं मिलता है, मुहैया नहीं होती है इस सरकार में या किसी सरकार में अगर नहीं किया जाए तो ये देश का हर एक युवा पीढ़ी के लोग पिछड़े ही रह जाएंगे। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको उसके पहले भी उदाहरण दिया था कि मायावती की सरकार बनी तो उसने हर गांव सभा के अंदर एक सफाई कर्मी का ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति किया। और जब उसके पहले सपा की सरकार बनी थी तो उसने भी माने संविदा पे ही किया, लेकिन एक शिक्षा वर्ग को उसने हर जगह पर नियुक्त किया। इसने इन लोगों ने भी कहा था, सपा सरकार में भी हुआ था कि पूरे जगह से योगा टीचर की हमने व्यवस्था किया जाएगा। तमाम कुकुरमुत्ता जैसे योगा टीचर की व्यवस्था बनी, लेकिन जो पीएचडी बच्चे किए हैं आज वो निरर्थक हैं। तो इस सरकार से उनका मोह भंग हो रहा है, ये मेरा कहना है। यानी कि ये सरकार जो है बिल्कुल इनसे नज़र हटाइए, लेकिन ये सरकार को जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत युवा का ये मानना है कि अखिलेश की सरकार जो थी उसमें चाहे मेरिट से हो या शिक्षा पे हो, किसी से हो, लेकिन भर्तियाँ उस पर होती थी। बेरोजगारी जो है उसमें रोजगार मिलता था, लेकिन इस सरकार में भर्तियाँ ही नहीं हो रही है, इसलिए काफ़ी लोग नाखुश हैं। तो ये क्या कारण हो जाता है कि सरकार में भर्तियाँ ही नहीं आती है, लेकिन बाकी सरकारों में भर्तियाँ आती है? इनका जो फोकस है उस पर नहीं है। दो तरह की स्थिति है। एक तरफ समस्या ये है कि मेरिट पर अगर भर्ती होती है तो मेरिट पर नकल करके भी 90% पाने वाले हैं, लेकिन उस मेरिट पर जब भर्ती होगी तो जो अच्छे बच्चे हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी होना चाहिए वो अपनी व्यवस्था पर होनी चाहिए, वो परीक्षा के द्वारा होना चाहिए, उसका सही निवारण होना चाहिए। उस स्थिति में अगर उस लायक, चाहे वो यादव का लड़का हो या ब्राह्मण का लड़का हो या ठाकुर का लड़का हो, अगर जो कंपटीशन में फेस करता है उसको नौकरी मिलना चाहिए, और जो कंपटीशन फेस करता है वो उसको नौकरी मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये सरकार में देखा जाए कि तमाम तौर पे बस यही सरकार लागू कर रही है कि किसानों के लिए 1000 या 2000 या इन पर ही ये तो भिक्षा देने की बात है जी। ये कोई बात नहीं। अगर इन सुविधाओं को छोड़कर अगर शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाता, अगर इस व्यवस्था को छोड़ के आज जो स्थिति है कि प्राइमरी में पाठशाला के अंदर माने मिडिल स्कूल तक जो सरकारी विद्यालय हैं, अगर उस विद्यालय के अंदर खिचड़ी न दी जाए, अगर उनको पैसा न दिया जाए, तो शायद उस विद्यालय में आज भी पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। तो क्यों नहीं जोगी का भी परिवार एक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिस शिक्षा के अंदर उसके भी बच्चे पढ़ें और हमारे यहाँ का गरीब व्यक्ति का भी बच्चा पढ़े। एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, गरीब हो या अमीर, किसी बच्चे एक तरफ जो बच्चे गांव के लोग हैं वो प्राइमरी में नहीं भेजना चाहते, अपने बच्चे को अपने जगह से भेजना चाहते हैं। एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर योगी सरकार को सोचना चाहिए था। 5 साल के अंदर उन्होंने इस पर भी कोई काम नहीं किया। एक तरफ अमेरिका में पढ़ने वाले लड़के, आज भी अखिलेश जी विदेश से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो एक तरह की अगर शिक्षा व्यवस्था होती, देहरादून का विद्यालय नहीं होता, अगर हमारा भी बच्चा देहरादून के जैसे विद्यालय में पढ़ा होता तो उनका कंपटीशन वो देता। तो एक तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए, इस पर लोगों को अपना मुख करना। नाम क्या था सर? मैं फिर से जाना मेरा नाम है विजय कुमार पांडे, उस मुन्ना पांडे, गांव सभा जगदीशपुर, पूर्व प्रधान जगदीश। आपने ये जो फोकस किया, ये मूल चीज है, इन पर बिल्कुल सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो है बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। बच्चे ही इस देश और इसी से आप इस भारत देश का विकास हो सकता है। हमारे जो गाँव सभा में प्राइमरी पाठशाला है, जो मिडिल पाठशाला है, उसके अंदर 2 प्राइवेट भी पाठशाले हैं। वहाँ बरियाई से खिचड़ी के नाम पर पढ़ाई होती है। वहाँ बच्चे जाते हैं इसलिए कि हमको गरीब तबके के लोगों को माने राशन मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर जो दुरुपयोग है कि अमीर का बेटा देहरादून के पढ़ेगा, मुलायम सिंह का लड़का, अखिलेश यादव का लड़का अगर देहरादून में पढ़ेगा, मोदी जी का, जोगी जी के परिवार से या जो बीजेपी के लोग उनका वहाँ से पढ़ता है, तो हमारे बच्चे को भी उसी तरह की शिक्षा दी जाए जो हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला में दिया जाता है। तो आज भी सन 80 के अंदर मैं प्राइमरी पाठशाला से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जो राजापुर से मैं पढ़ा हूँ,
और उस ज़माने में वहाँ पर 300 बच्चे पढ़ते थे। और सन 80 में मैंने इंटर कॉलेज से कासमाबाद से मैंने किया। उस समय सरकारी विद्यालय था, वहाँ से मैंने किया। और मैं भी गेम कंपटीशन था और उसमें मैं एक चलिए अपना सर, आपसे इतनी जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जानकारी के साथ हम उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।